है वो जुड़ा हुआ है नेचर से। तो नेचर लवर्स जो हैं वो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं। सो गाइज, पहले बात करते हैं आज की vocab की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर यू गो। द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज दैट इज क्रूसेडर। क्रूसेडर, अगर सिर्फ इतने शब्द की बात की जाए बिना आर के, तो क्रूसेड का मतलब होता है, क्रूसेड मीन्स धर्म युद्ध। धर्म युद्ध को कह देते हैं क्रूसेड। और अगर उसमें आर लगा दिया जाए तो उसको करने वाला, जैसे सिंग करने वाला हो गया सिंगर, ड्राइव करने वाला हो गया ड्राइवर, पेंट करने वाला पेंटर, और टीच करने वाला हो गया टीचर। ऐसे ही क्रूसेड करने वाला हो गया क्रूसेडर। क्रूसेडर मीन्स धर्म युद्ध करने वाला, मतलब कोई सामाजिक नैतिक उद्देश्य के लिए लड़ने वाला योद्धा, जो धर्म की लड़ाई लड़े, सच्चाई की लड़ाई लड़े, उसको कहते हैं क्रूसेडर। सो गैस, अगर बात की जाए सिनोनिम्स की, वी हैव गॉट कैंपेनर, रिफॉर्मर और एक्टिविस्ट। ये तीन इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की यदि बात की जाए, एंटोनिम्स हैं बायस्टैंडर, अपोनेंट और इनडिफरेंट पर्सन, जिसको कोई फ़र्क ना पड़े। सो ये आपके एंटोनिम्स रहेंगे। मेन वर्ड है क्रूसेडर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है, ही हैज़ नोन एज अ क्रूसेडर फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस। उसे पर्यावरणीय न्याय के लिए लड़ने वाला एक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध वो व्यक्ति था। नेक्स्ट वर्ड इज़ सैपलिंग। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो है सैपलिंग्स। सैपलिंग्स किसको बोलते हैं? पौधे को बोला जाता है नन्हे नवविकसित वृक्ष, मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनका जो नाम होता है, जो उनका प्रॉपर नेम होता है, वो होता है सैपलिंग। सैपलिंग कहते हैं उनको, सैपलिंग। ये प्लूरल हो गया, वर्ड है सैपलिंग। तो ये सैपलिंग्स मतलब पौधे। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स हो गया भैया यंग ट्री, शूट एंड सिडलिंग। ये दो वर्ड देखो आपके लिए अलग हैं। सिडलिंग फिर भी याद रहेगा, सीड उसमें कहीं ना कहीं आ गया, बीज से जो निकला ही है सिडलिंग। शूट, ठीक है, एंड यंग ट्री, उनको क्या कहा गया? सैपलिंग। एंटोनिम्स की यदि मैं बात करूँ तो भैया एंटोनिम्स जो है आपका, एंटोनिम्स है मैच्योर ट्री, स्टम्प एंड डेडवुड। ये इसके एंटोनिम्स हो गए। यदि हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, द स्टूडेंट planted hundreds of saplings during the tree plantation drive. ट्री प्लांटेशन ड्राइव के दौरान छात्रों ने कई सौ पौधे लगाए, सैकड़ों पौधे लगाए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रीडिकमेंट। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज दैट इज प्रीडिकमेंट। प्रीडिकमेंट, इट्स अ नाउन, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है संकट, उलझन भरी स्थिति या कठिन स्थिति को क्या कह देते हैं? संकट को हम लोग कहेंगे, संकट को, कठिन स्थिति को, उलझन भरी स्थिति को कहेंगे प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट उसको कहा जाएगा। यदि हम लोग बात करें सिनोनिम्स की, फॉर सिनोनिम्स वी हैव गॉट डायलेमा, प्लाइट एंड क्वांड्री। डायलेमा, प्लाइट और क्वांड्री। डायलेमा को, प्लाइट को, क्वांड्री को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकमेंट कहेंगे। एंटोनिम्स की यदि हम लोग बात करें तो एंटोनिम्स में जो आ जाएगा वो आएगा सॉल्यूशन, एडवांटेज एंड सर्टेनिटी। सॉल्यूशन, एडवांटेज एंड सर्टेनिटी। सॉल्यूशन को, एडवांटेज को या फिर सर्टेनिटी को हम लोग क्या कहेंगे? वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल एक देखिएगा इसका। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट प्रेडिकमेंट when both job offers arrived at once. Next word that we have is that is intricate. अब देखिए, मैंने आपको एक बात कहा थी कि intricate जो होते हैं भैया, एक बार पहले बताई थी आपको मैंने बात कि intricate 8 वर्ड जिनमें आ जाता है वो verbs होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो word है वो क्या बना है? adjective। यहाँ पे ये शब्द एक adjective है। intricate का मतलब क्या होता है? जिसमें कई जटिल भाग हों या समझना कठिन हो। जटिल को, sophisticated को हम लोग कह देते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गए complex, elaborate, complicated और यू कैन से सफिस्टिकेटेड। एंटोनिम जो होगा इसका वो बन जाएगा सिंपल हो कोई चीज़, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल प्लेन। एग्जाम्पल गिवन इज द आर्टिस्ट पेंटिंग हैड एन इंट्रिकेट डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स एंड वाइन्स। कलाकार की पेंटिंग में फूलों और बेलों की जटिल डिज़ाइन थी। नेक्स्ट वन इज क्यूरेट। क्यूरेट इज़ अ वर्ब। देखो यहाँ पे ATE आया, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब बना क्यूरेट, क्यूरेटेड, क्यूरेटेड। तो क्यूरेट क्या हो गया? दैट इज़ अ वर्ब, वो एक वर्ब है। सिनोनिम्स हुआ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, कंपाइल करना। क्यूरेट का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को चयन करना, किसी चीज़ को चूज़ करना, उसको ढंग से किसी के सामने प्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरेट। ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना या कंपाइल करना। एंटोनिम्स की यदि मैं बात करूँ तो एंटोनिम्स आ जाएंगे डिसऑर्गेनाइज कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, स्कैटर कर देना, बिखेर देना चीज़ों को।
एग्जाम्पल इज शी क्यूरेटेड अ ब्यूटिफुल एग्जीबिशन ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट्स, उसने आदिवासी कला और शिल्प की एक सुंदर प्रदर्शनी तैयार की। नेक्स्ट इज क्रॉनिकलिंग, जो वर्ड असल में है वो है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल उसका जो हम लोगों ने वर्ड यहाँ यूज़ किया, जो यहाँ पे आया आर्टिकल में, वो है क्रॉनिकलिंग, इसलिए ये लिख दिया गया, नहीं तो शब्द है केवल क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल मीन्स चीज़ों को, क्रॉनिक मैंने आपको सिखाया था, क्रॉनिक का मतलब क्या था? क्रॉनिक मीन्स, क्रॉनिक का मतलब होता है, क्रॉनिक मीन्स टाइम। तो क्रॉनिक वर्ड क्रॉनस शब्द से बना है। एक बार हम लोगों ने क्लास में भी, मैंने वो कैब के दौरान कराया, जब मैंने वो कैब कराई थी, क्रॉनस। क्रॉनस से वर्ड बना है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी, क्रॉनिक, क्रॉनिक पेन है उसको, ठीक है, क्रॉनिक लंबे समय से, सो समय दिखाता है। क्रॉनिक वर्ड जब भी इंग्लिश में कहीं आएगा, इसका मतलब बात हो रही है समय की। क्रॉनिकलिंग मीन्स समय के हिसाब से चीज़ों को दर्ज करना, उनको लिखना, कि पहले 1857 की क्रांति हुई, ठीक है जी, उसके बाद जो है फिर दोबारा अंग्रेज़ों ने राज किया एक लंबे टाइम तक, फिर उसके बाद हम लोगों ने, हमें आज़ादी मिली, इस तरीके की चीज़ों को एक प्रॉपर टाइम के सीक्वेंस में लगाना, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिकल करना उनको। सिनोनिम्स हुए रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड नरेटिंग। एंटोनिम्स हो गए कंसीलिंग, इग्नोरिंग एंड इरेजिंग। एंड द एग्जाम्पल दैट वी हैव इज द ऑथर स्पेंट ईयर्स क्रॉनिकलिंग द लाइफ ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, लेखक ने जनजातीय समुदाय के जीवन को दर्ज करने में वर्षों बिताए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज दैट इज प्रिस्टीन। प्रिस्टीन इज एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है शुद्ध, प्राकृतिक, अछूता, अनछुए रूप से मौजूद, जो शुद्ध है बिल्कुल, जिसको किसी ने आज तक छुआ तक नहीं। अनस्पॉइल्ड, अनटच्ड, इमैक्यूलेट। और जिसके अपोजिट बनेंगे भैया वो हो जाएंगे polluted, spoiled and dirty. And the example given that we have here is, जो example है हमारे पास वो है, the island is known for its pristine beaches and clear waters. द्वीप को जाना जाता है उसके शुद्ध समुद्री तटों और स्वच्छ जल के लिए। pristine beaches, pristine means शुद्ध, pristine जिनको छुआ नहीं लोगों ने, बिल्कुल साफ स्पष्ट, और क्लियर वाटर, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का आर्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड भैया। थोड़ा सा तेज़ हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि टाइम पहले ही वो कैप पे बहुत चला गया है दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आंसर देना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, नहीं तो तुम्हें पाप बहुत लगेगा भाई साहब। कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, जिनका मन नहीं करता मुझे सुनने को। भाई अगर मन नहीं करता है तो मैं गूगल पे हूँ, फ़ोन पे हूँ, पेटीएम पे हूँ, मुझे कुछ भी अमाउंट जो आपको अच्छा लगे वो भेज सकते हो, जिससे आपका दिल लग जाए। क्योंकि कई बार फ्री की चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही होती, जैसे मम्मी का प्यार कई बार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, देवियों को कह रहा हूँ। वो जिस दिन सांस मिल जाएगी तुम्हें समझ आ जाएगा कि मम्मी तो बहुत कीमती थी, ठीक है। तो देखिए बुजुर्गों, लेट्स गेट स्टार्टेड। डेवलपमेंट एट द कोस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड्स, जो टाइटल हम लोगों का बना वो बना निकोबार, अंडमान निकोबार और वो सब, निकोबार द्वीपों, क्योंकि एक समूह है वो, द अंडमान एंड निकोबार्स, ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार्स लिखते हैं उसके साथ, क्योंकि वो द्वीपों के समूह हैं। सो निकोबार द्वीपों की कीमत पर विकास, ये हम लोगों का आज का टाइटल है। तो देखिएगा, बीच बीच में ग्रामर की जिक्र करते रहेंगे, जब जब याद आएगी ग्रामर में बोलता रहूँगा भैया। देखिएगा, द फेमस ट्री क्रूसेडर एंड ट्री लवर श्री वनाजीवी Ramayya, who passed away last month, was a firm believer that trees are vital for our lives. Passed away. भैया कुछ लोग बोलते हैं कि सर आई हैव पास्ड अवे माई डिग्री फ्रॉम दैट कॉलेज। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, किसी की मृत्यु हो जाना। तो कभी ये मत कहना दोबारा आज के बाद इंटरव्यू में या कहीं पर भी कि सर आई हैव पास्ड अवे माई डिग्री, इसका मतलब हो गया मैं मर गया, पता नहीं डिग्री मर गई, दोनों मर गए, तो भैया सुनने वाला भी मर जाएगा। तो पास अवे का मतलब क्या होता है? किसी की मृत्यु हो जाना, वहाँ डिग्री के साथ उसको मत लगाना। सो सेंटेंस है, द फेमस ट्री क्रूसेडर एंड ट्री लवर श्री Vanajeevi Ramayya, who passed away last month, was a firm believer. Firm adjective है, believer noun है, firm, ठोस, कोई firm decision लो अपने जीवन में, that tree are vital for our lives. प्रसिद्ध वृक्ष संरक्षक और पेड़ों से प्रेम करने वाले श्री वनजीवी रामैया, जिनका पिछले महीने निधन हो गया, इस विचार के दृढ़ समर्थक थे
कि पेड़ हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। नेक्स्ट दैट वी हैव इज नेक्स्ट लाइन, दिस पद्मश्री awardee planted over 1 crore saplings across Telangana, thus making us live in a unison with nature. इस पद्मश्री पुरस्कार जीत चुके व्यक्ति ने तेलंगाना भर में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए, जिससे हम प्रकृति के साथ तालमेल में जीवन जी सकें, टू लिव इन यूनिसन विद नेचर। इन यूनिसन विद, यूनिसन के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या आएगी? विद आएगी। यूनिसन मतलब तालमेल के साथ। और अगर मैं बात करूं मेकिंग अस लिव इन यूनिसन विद नेचर, ये क्या है? इसको बताने वाले को 25 पैसे का इनाम। ये एक फ्रेज़ है, कौन सी फ्रेज़ है वो बता दो। देखिए, अगर बनने के हिसाब से देखा जाए कि कैसे बनी है, प्रपोजिशन इन के साथ उसका ऑब्जेक्ट लगाया गया, तो वैसे तो कहेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज़, लेकिन यहाँ ये काम कर रही है एक एडवर्ब का। दस मेकिंग अस लिव, कैसे? ताकि हम जी सकें। कैसे जी सको, तो कैसे का जो जवाब दे उसको कहेंगे एडवर्ब। ये बनी एडवर्ब ऑफ मैनर, इन यूनिसन विद नेचर, ताकि हम नेचर के साथ तालमेल के साथ जी सकें। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज, बट द करंट dispute between the Telangana state government and the University of Hyderabad about the area of Kancha Gachibowli would have disappointed Ramayya. लेकिन तेलंगाना राज्य सरकार और हैदराबाद विश्वविद्यालय के बीच कंचा गच्चीबौली क्षेत्र को लेकर के चल रहा वर्तमान विवाद रामैया को निराश कर देता, मतलब वो उनको निराश करती है वो चीज़। Next, while the university wants the land as a green forested area as a reservoir of 700 varieties of plant species and 200 varieties of birds and 10 to 20 different mammals to be preserved as nature's gift, the state government wants this area for technology parks and related purposes. जहाँ एक तरफ विश्वविद्यालय इस भूमि को हरे भरे वन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखना चाहता है, जिसमें 700 से अधिक वेराइटीज़ किसकी हैं? प्लांट्स की हैं, और 200 से अधिक जो प्रजातियां वेराइटीज़ वहाँ हैं वो बर्ड्स की हैं, और 10 से 20 जो हैं वो मैमल्स हैं, बड़े जीव, स्तनधारी जीव जिनको कहते हैं, वो हैं, उनकी प्रजातियां वहाँ पे हैं। टू बी प्रिजर्व्ड एज नेचर्स गिफ्ट, जिन्हें नेचर के गिफ्ट की तरह प्रिजर्व किया जाना चाहिए, वो ये चाहती है, कुछ यूनिवर्सिटी ये चाहती है। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो, वहीं राज्य सरकार क्या चाहती है? वो इस भूमि का उपयोग तकनीकी पार्क और उससे संबंधित परियोजनाओं के लिए करना चाहती है, मतलब वो दूसरे वे में उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब इशू क्या हुआ? द फाइट हैज़ रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड वी अवेट इट्स डिसीजन। अवेट, इंतज़ार करना, ठीक है जी। द फाइट हैज़ रीच द सुप्रीम कोर्ट, जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और अभी हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या निर्णय रहे। नेक्स्ट देखिएगा, Unfortunately, several other states across India face the same predicament, with land being used for high-tech cities, pharmaceutical zones, highways, fast trains, and airports. While all these are needed for the public good, the question is, should these be at the cost of losing greenery, flowery plants, and tribal people who subject on these? चलिए देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ तक की। जस्ट अ मिनट, ज़्यादा हो जाएगा भैया, फिर कहोगे कि मास्टर आराम से गोलगप्पे वाले की तरह रेल बना दिए वो। देखिए, अनफॉर्चुनेटली सेवरल अदर स्टेट्स अक्रॉस इंडिया फेस द सेम प्रेडिकमेंट। दुर्भाग्यवश भारत के कई अन्य राज्य भी इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। विद लैंड बीइंग यूज्ड फॉर हाई टेक सिटीज़, जहाँ भूमि का उपयोग किया जा रहा है हाई टेक शहरों और फार्मास्यूटिकल जोन, राजमार्गों, तेज ट्रेनों और हवाई अड्डों के लिए। While all these are needed for the public good, the question is, should these be at the cost of losing greenery, flowery plants, and tribal people who subsist on this? हालांकि ये सभी परियोजनाएं जनहित के लिए, फॉर पब्लिक गुड, यहाँ पे जो गुड यूज़ किया गया ये नाउन की तरह यूज़ कर लिया गया। गुड मतलब जनहित।
लोगों का पब्लिक गुड, हित किसका, लोगों के हित के लिए। यहाँ गुड का मतलब हित हो गया और वो नाउन की तरह यूज़ हो गया। अगर वर्ड गुड्स होता, गुड्स, तो गुड्स का मतलब क्या बन जाता है, वस्तुएं बन जाती हैं। तो देखिएगा, व्हाइल ऑल दीज आर नीडेड फॉर द पब्लिक गुड्स, हालांकि इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है जनहित के लिए, लेकिन सवाल यह है क्या ये हरी भरी प्रकृति और फ्लावरी प्लांट्स और उन पर आश्रित आदिवासी लोग की बलि इस चीज़ के लिए चढ़ा देनी चाहिए, उनकी कीमत पर यह चीज़ हो जानी चाहिए। ये एक नैतिक सवाल यहाँ पर पूछा गया। राइटर ने एक नैतिक सवाल पूछा, विल दिस नॉट बी अ बिट्रेयल ऑफ व्हाट वन्यजीवी रमैया स्टूड फॉर? क्या ये एक धोखा नहीं हो जाएगा, विचारधारा के साथ विश्वासघात नहीं हो जाएगा जिसके लिए वन्यजीवी रामैया खड़े हुए थे, जिसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया था? We use the term betrayal drawing from the perspective of Professor Pankaj Sekhesria, who has over 3 decades of experience on the Nicobar Islands examining environmental and wildlife conservation alongside the intricate connections between society, environment, sciences and technology. एक वर्ड है हमारा intricate जो हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया था, इसकी हिंदी आप बताओगे? intricate यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, ठीक है जी। और कनेक्शंस के बारे में बता रहा है भैया, आज भी हुआ है वैसे, तो याद करके बताओ क्या है। वी यूज़ द टर्म बिट्रेयल ड्राइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेसर पंकज सेखसरिया। जो पंकज सेखसरिया हैं, ठीक है, प्रोफेसर, वहाँ से शब्द आया है। तो देखिएगा, हम विश्वासघात शब्द का उपयोग प्रोफेसर पंकज सेखसरिया के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जिनके पास who has over 3 decades of experience, जिनके पास 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है निकोबार द्वीपों पर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण तथा समाज, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आपसी संबंधों के विषय में। इस चीज़ पर उनका 3 दशक से ज़्यादा, मतलब उन्होंने वहाँ पर काम किया है 3 दशक से ज़्यादा, तो उन्होंने, उनके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके की बिट्रेयल है, गद्दारी है, धोखेबाजी है। He has curated a book called The Great Nicobar Betrayal, chronicling how the central government has proposed to use the Nicobar Island for several purposes: a transshipment facility at the Galathea Bay for the access across the sea, building an international airport and a power plant for electricity. He has curated a book. उन्होंने द ग्रेट निकोबार बिट्रेयल नामक एक पुस्तक तैयार की है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह केंद्र सरकार ने निकोबार द्वीपों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करना चाहा है। जैसे कि गैलथिया बे जो है, उस पर एक ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जहाज़ों की आवाजाही के लिए, जहाँ से जहाज़, पानी वाले जहाज़ इधर जा सकें, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बिजली के लिए एक पावर प्लांट। इस तरह की चीज़ों के लिए वो यहाँ पर ले आए। मतलब वो पर्यावरण को ख़त्म करके वहाँ पर एक तरीके से परियोजनाएं लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने इस किताब में उस चीज़ के ऊपर जिक्र किया। इन एडिशन, अ ग्रीनफील्ड टाउनशिप इज प्लान फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन फ्रॉम द करंट 8,000 नेटिव्स टू अबाउट 3.5 lakh बाय इन्वाइटिंग पीपल फ्रॉम मेनलैंड इंडिया टू कम एंड स्टे एज सिटीजन्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड टू विजिट फॉर हॉलीडेज। ये देखिए, इन एडिशन, और इसके अलावा जो है, ये एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप की योजना बनाई गई है, जिसमें वर्तमान जो 8,000 की आबादी है उसको बढ़ा करके ये लोग 3.5 लाख तक ले जाएंगे, जिसमें मुख्य भूमि यानी कि भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं हैं। वो यहाँ आकर रहे, वो यहाँ परमानेंट रहें या वो पर्यटन के तौर पर यहाँ आएँ, आमंत्रित किया जाए उनको। मतलब ये उसको एक तरीके से टूरिस्ट को खींचने के लिए वहाँ पे, प्लस वहाँ की जनसंख्या बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप की प्लानिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि नेचर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द बुक हैज़ रेज सेवरल इंपॉर्टेंट इश्यूज कंसर्निंग द इकोलॉजिकल स्प्लेंडर विद ओवर 2,000 स्पीसीज ऑफ फोना एंड 811 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा इन द आइलैंड, प्लस द फ्यूचर ऑफ नेटिव पीपल। द बुक हैज़ रेज सेवरल इंपॉर्टेंट इश्यूज। इस पुस्तक ने कई गंभीर मुद्दों को उठाया है, जैसे कि इन द्वीपों की पारिस्थितिक समृद्धि, इकोलॉजिकल स्प्लेंडर, जहाँ वो है पारिस्थितिक समृद्धि, इकोलॉजिकल स्प्लेंडर विद ओवर 2,000 स्पीसीज, जहाँ 2,000 से अधिक प्रजातियों के जीव, ठीक है, फोना, एंड
111 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा और 811 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, प्लस द फ्यूचर ऑफ द नेटिव पीपल, और साथ ही वहाँ के मूल निवासियों का भविष्य भी। ऑल ऑफ दीज विल बी अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट प्लान्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब प्रभावित हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा जो विकास के प्रस्ताव लाए गए हैं उनके द्वारा। Furthermore, as the land is taken over for deforestation, the fate of the native Nicobarese tribe, particularly the vulnerable tribal group Sompen, which needs forests for livelihood, will be affected. इसके अतिरिक्त जब भूमि के वनों की कटाई की जाएगी, डिफोरेस्टेशन होगी, उसको अधिग्रहण किया जाएगा, तो वहाँ के जो स्थानीय निकोबारी जनजाति है, विशेष रूप से कमज़ोर शॉम्पेन जनजाति जो वहाँ की है, वो जो अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर है, उनका भविष्य भी संकट में पड़ जाएगा, उन पर भी इसका ठीक ठाक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा। ऑल्सो द जायंट लेदरबैक टर्टल फाउंड एवरी सीजन इन द सी कोस्ट विल बी इन डेंजर व्हेन द सी कोस्ट इज टेकन ओवर फॉर डेवलपमेंट। दूसरी तरफ समुद्र तट पर हर मौसम में पाए जाने वाले विशाल लेदरबैक कछुए की प्रजातियां भी उस समय खतरे में पड़ जाएंगी जब समुद्र तट के विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित किया जाएगा। यदि हम लोग उसको विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित कर देंगे, उसको अधिग्रहण कर लेंगे, तो ये जो एक स्पेशल प्रजाति वहाँ पे पाई जाती है टर्टल की, वो भी खत्म हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी वो। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज येट टू आंसर दिस क्वेरी। जनजातीय मामलों का मंत्रालय को अभी इस सवाल का उत्तर देना बाकी है, मतलब उन्होंने भी इस बात को वो उत्तर नहीं दे पाए हैं। नेक्स्ट, बट इन जनवरी 2023 a group of former civil servants had written to the President of India pointing out how the Indian government is out to destroy the pristine habitat which is the home of various rare and endemic species। परंतु जनवरी 2023 में पूर्व नौकरशाहों फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स के एक समूह ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह बताया था कि किस तरह से भारत की सरकार इस अद्वितीय पर्यावरणीय क्षेत्र को नष्ट करने पर लगी हुई है, जो कि कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों का घर है। मतलब सरकार ने तो कोई जवाब अब तक, मिनिस्ट्री ने तो अब तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक लेटर लिखा गया था आईएएस ग्रुप्स के द्वारा। एक पूर्व आईएएस ग्रुप सिविल सर्वेंट्स, आईएएस आईपीएस थे उसमें सारे, उनके ग्रुप ने एक लेटर लिखा था प्रेसिडेंट के नाम। आगे बढ़ते हैं। They further pointed out how the government will compensate this loss by planting forests in Haryana 2600 किलोमीटर away from निकोबार। और उन्होंने ये बात भी बताई कि किस तरह सरकार नुकसान की भरपाई हरियाणा में जंगल लगाकर करना चाहती है, जो कि निकोबार से 2600 किलोमीटर दूर है। ये चाह रहे हैं कि हरियाणा में जंगल बना दें, ठीक है, तो भैया आप भी थोड़े टाइम में जंगल में रहा करोगे, मतलब ऐसा ये चाह रहे हैं। यहाँ तो नहीं बनाएंगे, देखो यमुनानगर में तो बनेगा नहीं। इंडिया हैज़ अमंग द 200 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब साइंड द कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच विल रिड्यूस टू नियर ज़ीरो द लॉस ऑफ एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग इकोसिस्टम्स ऑफ हाई इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। इंडिया हैज़ अमंग द 200 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। भारत विश्व के उन 200 देशों में से एक के रूप में है जिसने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है कि अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों और पारिस्थितिकी तंत्रों की हानि को लगभग शून्य तक लाया जाए। मतलब इन्होंने एक स्पेशल उन 200 देशों में से एक है जिन्होंने इस चीज़ पे साइन किए हैं कि हम लोग जो है ना जैव विविधता वाले क्षेत्रों और पारिस्थितिकी तंत्रों की हानि को लगभग शून्य पे ले आएंगे। मतलब हम लोग ये जो पोल्यूशन है वो ख़त्म कर देंगे। भैया तूफान आके कह रहा है कि मास्टर ख़त्म कर दे इसको, ठीक है। एंड एज द एक्स सिविल सर्वेंट्स हैव रिक्वेस्टेड द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली स्टॉप द कमेंसमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स इन ग्रेट निकोबार। और जैसा कि भारत के पूर्व आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने, सिविल सर्वेंट्स ने अनुरोध किया है राष्ट्रपति से कि भारत सरकार को ग्रेट निकोबार में विनाशकारी परियोजनाओं को अभी एकदम से रोक उन पर लगा देनी चाहिए। तो भैया ये था आज का आप लोगों का आर्टिकल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, प्लस लाइक जरूर कीजिएगा और भाई बता दीजिएगा करें कि अगर कुछ और इसमें ऐड ऑन करना है तो। बाय बाय, टेक केयर।